किद्दा जी की हाल है सबका। स्वागत है जी आप सबका हमारे इस व्लॉग में। आज हमारा जो व्लॉग है, हम कहीं जा रहे हैं टूर पे, मैं, मेरी वाइफ और उनके रिश्तेदार। हम ये व्लॉग आपको बताएंगे नहीं हम कहाँ पर जा रहे हैं, आप वहाँ पर जाके खुद देख लीजिए। आप मेरे साथ ही चलिए व्लॉग के थ्रू। और ऐसा है कि हमने फगवाड़े से ट्रेन बुक की थी और ट्रेन जो थी रात को 12 बजे की थी। हम उसके चक्कर में थोड़ा जल्दी आके स्टेशन पे आ गए, पर प्रॉब्लम ये एक और हो गई कि ट्रेन और लेट हो गई, जिसके कारण हमें वेट करना पड़ा। इसलिए हम वेटिंग रूम में वेट कर रहे थे। हमारे सामने जो थे कुछ लड़के बैठे हुए थे, जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, मुझे लगता है इनकी भी वही ट्रेन थी, पर मैंने पूछा नहीं। आपको एक चीज़ का पता होगा कि स्टेशन पे हम तो चलो पहली बार आए थे कि स्टेशन पे ना जो वेटिंग रूम में बैठने का चार्जेस होते हैं 10-10 रुपये। नहीं तो हमें कुछ वहाँ पर ख़रीद के कुछ खाना पीना पड़ता है, नहीं तो हमें चार्ज करना पड़ता है 10 रुपये का। अभी ये जो वेटिंग रूम होते हैं ये प्राइवेट होते हैं, शायद इसीलिए ये चार्ज करते हैं। हमें तो लगा था कि ये सरकारी है, इसलिए कोई टेंशन नहीं। इसलिए इसी बात पे हम जो कंटीन का जो ऑनर था ना, हमारी उनसे काफ़ी भड़क हो गई। वो काफ़ी लड़ाई हुई हमारे उसके साथ एक 10 रुपये के लिए। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, हमें फिर भी आखिर में पे करने पड़े। तो फाइनली ट्रेन आ चुकी है और हम ट्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हमारा कोच था वो काफ़ी आगे था, इसलिए हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। तो ऐसा है कि जो ट्रेन होती है वो ज़्यादातर अपने कोच के हिसाब से ही खड़ी होती है। हम थोड़ा वेटिंग रूम में बैठे हुए थे, पर हमारे जो फगवाड़े में है, जैसे कई छोटे छोटे स्टेशन होते हैं, वहाँ पर थोड़ा ट्रेन जो है कम से कम 2 मिनट या 5 मिनट के लिए रुकती है। इसलिए लोग काफ़ी टेंशन लेके भाग रहे थे स्टेशन में, पर ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। कोई रिस्क होता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। हमें ट्रेन रुकेगी, 2 मिनट रुकेगी, 5 मिनट रुकेगी। तो फाइनली हम ट्रेन के अंदर जा चुके थे। कई बार ऐसा होता है ना ट्रेन के अंदर ना, जो हम आपके अपार्टमेंट बुक हुए होते हैं वहाँ पर कई बार टीटी पैसे लेकर लोगों को बिठा देते हैं कि अगर कोई ना आया तो आप वहाँ पर सीट पर बैठ जाइए। कई लोगों की वेटिंग टिकट होती है जो टीटी उनको वो सीट दे देता है। तो दोस्तों, रात का जो सफ़र है वो कंफर्म टिकट के साथ ही करें, वेटिंग टिकट के साथ मत करें। कई बार तो किस्मत अच्छी होती है, आपको सीट मिल जाती है, पर कई बार लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है इसी बात के लिए। सो प्लीज़ कंफर्म टिकट के साथ ही सफ़र करें, रात का खासकर। तो हमने जो अपनी सीट है वो पकड़ ली है, अब सब कंफर्टेबली बैठ चुके हैं। तो बैठने वक्त उसी वक्त जो टीटी है वो वहाँ पर टिकट चेक करने के लिए आ चुका है। वो सबके टिकट चेक कर रहा है। हमारे पास ऑनलाइन टिकटें करवाई थी, इसलिए हमारे पास सबके टिकट के मोबाइल फ़ोन में हमारे स्क्रीनशॉट पड़े हुए थे। वो उसने हमारी टिकट चेक की और बाकियों को भी कहने लगा टिकट चेक करवाने के लिए। पर वो लोग तो जो थे आराम से सो रहे थे, कोई ऊपर वाले बर्थ में सो रहा था और कोई नीचे वाले बर्थ में सो रहा था। तो टीटी को उठा कर सबकी टिकट चेक करनी पड़ रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने वाले बर्थ में एक लेडीज़ सो रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा नींद में थी। आई थिंक वो शायद नेपाल से थे, शायद नेपाल जा रहे थे या फिर कहीं और जा रहे थे, क्योंकि शफेज से तो यही लग रहा था। पर वो कुछ ज़्यादा ही नींद में थी, जैसे कहीं दूर से आ रहे थे। तो हम उस औरत की तरफ ही देख रहे थे, वो एकदम नींद में खराटे लगा रही थी और हम उसकी तरफ ही लगातार ऐसे देख ही जा रहे थे। एक स्टेशन पर शायद ट्रेन रुकी हुई थी, काफ़ी अंधेरा था, काफ़ी सुनसान सा स्टेशन था। आई थिंक ये फ्लोर या गराया का स्टेशन था। और हमारा ध्यान फिर से वही आंटी की तरफ ही था, जो खराटे मार मार के नज़ारे से सो रही थी। अभी इतनी लाइट जगी हुई थी, फिर भी पता नहीं उसको कैसे नींद आ रही थी। सभी लोग इधर उधर जा रहे थे, अपनी सीट देख रहे थे, इतना रौला पड़ा हुआ था, फिर भी वो औरत आराम से सो रही थी, आराम से मज़े से सो रही थी। तो ठीक है गाइज़, अब हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। काफ़ी रात हो चुकी थी, सो के थोड़ा दिन में अब आपके साथ वापस आएंगे। तो हम यहीं पर आपको गुड नाइट करते हैं। तो गाइज़ ओके बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।
और गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो क्या हाल है आपका? सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग कैसी रही है आप सबकी? तो अब हम पहुंचने वाले हैं जहां पर हम जा रहे हैं। अब आपको बताएंगे हम कहां पर पहुंचेंगे। आप खुद स्टेशन पर देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हम कहां पहुंच चुके हैं। चलिए आगे बढ़ाते अपनी वीडियो। हाँ जी, तो स्टेशन आ चुका है। तो ट्रेन भी अब स्लो हो चुकी है। वो देखिए बोर्ड लगा हुआ है, आप खुद देख लीजिए। हम अब इस वक्त हरि के दरबार में पहुंच चुके हैं। हरिद्वार उत्तराखंड में पहुंच चुके हैं। अब हम यहाँ पर ट्रेन रुकने वाली है और हम यहाँ पर उतरेंगे। और बाहर हमारे जो है रिश्तेदार हैं, निधि के रिश्तेदार हैं हमारी वाइफ के, वो वेट कर रहे हैं। तो हाँ जी दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं। अब हम स्टेशन के बाहर है। वो देखिए शिवजी जी की मूर्ति लगी हुई है। ये देखिए स्टेशन का व्यू। स्टेशन तो काफ़ी बड़ा है भाई साहब, बहुत बड़ा है। हम उत्तराखंड में पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड में काफ़ी अच्छा मौसम था। थोड़ी सी गर्मी थी पर अच्छा मौसम था। थोड़ी थोड़ी हवा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अब हम यहाँ पर उत्तराखंड में आपको लेकर आए हैं। यहाँ पर हम हरिद्वार, हरि का दरबार, मनसा देवी मंदिर, कुछ ऐसे मंदिरों के आपको दर्शन करवाएंगे और ख़ुद भी दर्शन करेंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। अब हम स्टेशन के बाहर जा रहे हैं। वहाँ पर दीदी के जो भाई हैं, साले साहब हैं मेरे, वो वेट कर रहे हैं। अब हम उनके साथ उनके घर जाएंगे। तो गाइस चलिए हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे साले साहब ने हमें पिक कर लिया है। अब हम उनके घर जा रहे हैं। वो गाड़ी में आए हुए थे हमें लेने के लिए, तो हम उनके घर की तरफ ही जा रहे हैं। अब थोड़ी वहाँ पर रेस्ट करेंगे। उनके घर में थोड़ा सा फंक्शन था, छोटा सा फंक्शन था, वो फंक्शन अटेंड करेंगे। फिर हम उसके बाद अगले दिन आगे घूमने के लिए जाएंगे। हाँ जी, तो अब हम उनके घर की तरफ जा रहे थे। काफ़ी बड़ा शहर था उत्तराखंड, काफ़ी बड़ा शहर है ये उत्तराखंड। और काफ़ी स्टेशन से जो घर है वो काफ़ी दूर था। हमें घर पहुंचते पहुंचते काफ़ी टाइम लग गया, करीबन 15 से आधा घंटा तो तकरीबन लग ही गया था हमें घर पहुंचते पहुंचते। तो गाइज़ हम ऐसे ही शहर को देखते देखते आगे चले जा रहे थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा मेरे फेस पर जो लग रही थी, काफ़ी अच्छा फील दे रही थी वो हवा। हाँ जी, तो मित्रों अब हम बाकी का जो व्लॉग है कल बनाएंगे। ऐसे ही हमारे व्लॉग में बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारे साथ ऐसे ही हमारी वीडियो में, हमारे व्लॉग में ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। तो बाय गाइस।